वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इंडियन बैंकिंग सिस्टम का यूनिट 1 पढ़ेंगे, जिसका ये लास्ट वीडियो है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ेंगे एंड डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो को देखने से पहले इनका पार्ट 1 से लेकर 4 तक ज़रूर देखें, ताकि ये आपको वीडियो अच्छा से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। बेसिकली कमर्शियल बैंक्स का जो फंक्शंस है वो 2 तरीके से होता है। पहला है प्राइमरी फंक्शंस एंड दूसरा सेकेंडरी फंक्शंस। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। प्राइमरी फंक्शंस में पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक इज़ द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का जो पहला फंक्शंस होता है वो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना जनरल पब्लिक से। जो कस्टमर्स अपना कैश डिपॉजिट करने जाते हैं कमर्शियल बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स का पहला प्राइमरी फंक्शंस वो है कि अपने पब्लिक से, अपने कस्टमर से कैश को डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। द बैंक्स आल्सो प्रोवाइड सम इंटरेस्ट। और कमर्शियल बैंक्स जो है कुछ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को ऑन दिस डिपॉजिट, उसके डिपॉजिट पे। द इंटरेस्ट रेट डिपेंड्स अपन द टाइप ऑफ डिपॉजिट। और इंटरेस्ट रेट जो है वो डिपेंड करता है किस टाइप का डिपॉजिट है। डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट। द डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट मनी इन फॉलोइंग 3 अकाउंट्स। एक डिपॉजिटर बेसिकली 3 अकाउंट्स में अपने मनी को डिपॉजिट कर सकता है। या तो अपने सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट कर सकता है, या तो करेंट अकाउंट में, या तो फिर फिक्स्ड अकाउंट में। एडवांसिंग लोन्स। दूसरा जो इसमें प्राइमरी फंक्शंस का जो दूसरा फंक्शंस है वो है एडवांसिंग लोन्स। ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस to the investors is the second most important functions performed by the commercial banks। जो लोन है वो ग्रांटिंग करना और एडवांस करना इन्वेस्टर्स को, ये इसका कमर्शियल बैंक्स का दूसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो परफॉर्म किया था एक कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। द डिपॉजिट्स रिसीव्ड बाय द बैंक्स फ्रॉम, डिपॉजिट्स रिसीव करता है बैंक, द पब्लिक आर नॉट केप्ट आइडल। एक बैंक, कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट रिसीव करता है अपनी कस्टमर से, पब्लिक से, और उसे आइडल नहीं रखता है। रैदर द कमर्शियल बैंक्स कीप ओनली आ फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट्स। और एक कमर्शियल बैंक्स एक फ्रैक्शंस को डिपॉजिट्स करता है विद दैमसेल्व्स, खुद से, आर रिजर्व एंड एक्सटेंड द रेस्ट एज लोन्स एंड एडवांसेस टू द बोरोवर्स। और डिपॉजिट्स को दैमसेल्व्स खुद से ही रिजर्व रखता है एंड एक्सटेंड करता है रेस्ट ऑफ लोन्स के रूप में, एंड एडवांस करता है बोरोवर्स को फॉर वेरियस प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, अलग अलग प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए अपने बोरोवर्स को देता है, लोन देता है। द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दिस लोन। और बैंक जो है चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है उसके लोन पे। और सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक का जो सेकेंडरी फंक्शंस है वो पहला है एजेंसी फंक्शंस। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, फंड का ट्रांसफ़र करना। The banks provide an easy flow of funds from one place to another place
विवा मेल ट्रांसफर्स और डिमांड ड्राफ्ट। एक बैंक का जो सेकेंडरी फंक्शंस होता है वो फंड ट्रांसफ़र करना। एक बैंक प्रोवाइड करता है इजीली फ्लो ऑफ फंड का फ्लो करना एक जगह से दूसरी जगह, या तो मेल करता है ट्रांसफ़र्स करता है मेल के थ्रू, या तो फिर ड्राफ्ट के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। दूसरा है कलेक्शन ऑफ फंड्स। द बैंक ऑल्सो कलेक्ट फंड्स। बैंक फंड्स को भी कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। उसके कस्टमर्स के बिहाफ में फंड का भी कलेक्शंस करता है थ्रू बिल्स के थ्रू, या तो फिर चेक के थ्रू। बैंक्स कलेक्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, और बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम भी कलेक्ट करता है, डिविडेंड्स को कलेक्ट करता है, इंटरेस्ट लेता है एन डिबेंचर्स का etc। बैंक्स असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ टैक्स पेमेंट बाय द अकाउंट होल्डर्स। अकाउंट होल्डर के थ्रू एक बैंक जो असिस्ट करता है, प्रोसेस करता है इनकम टैक्स पेमेंट का। बैंक्स ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ ट्रस्टीज और एग्जीक्यूटर्स। बैंक्स एक ट्रस्टीज के तरह एक एग्जीक्यूटर्स के रोल भी प्ले करता है। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, प्रोवाइडिंग लॉकर्स फैसिलिटी। एक बैंक बेसिकली लॉकर्स फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, और शेयर्स एंड डिवेंचर्स का जो अंडर राइटिंग भी करता है। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का भी परचेज एंड सेल्स करता है, सेल्स एंड परचेज का भी काम करता है। एटीएम, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज़। एक बैंक अपने कस्टमर्स को एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिकल डेटा यूजफुल टू कस्टमर्स, और कस्टमर्स को इंफॉर्मेशंस भी प्रोवाइड करता है, स्टैटिस्टिकल डेटा जो यूजफुल होता है कस्टमर्स के लिए। डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट्स बैंक्स आर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। डेवलपमेंट्स बैंक्स स्पेशलाइज्ड होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। दे प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर। डेवलपमेंट बैंक्स आपका बेसिकली लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर को। दे प्रोवाइड फाइनेंस टू बोथ, और वो दोनों सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करता है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों को। डेवलपमेंट बैंक्स आर मल्टीपर्पस। डेवलपमेंट बैंक्स जो है आपका मल्टीपर्पस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। दे डू टर्म लेंडिंग, वो लैंडिंग भी करता है मनी का, और वो इन्वेस्टमेंट भी करता है इन सिक्योरिटीज़ में एंड अदर एक्टिविटीज़ में। दे इवन प्रोमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वो दोनों चीज़ प्रोमोट करता है, सेविंग्स को भी एंड इन्वेस्टमेंट को भी इन द पब्लिक में। डेवलपमेंट बैंकिंग ओज स्टार्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वार II। डेवलपमेंट बैंकिंग आपका स्टार्ट किया गया था, शुरू करा गया था वर्ल्ड वार II के बाद। इट प्रोवाइडेड फाइनेंस टू रिकंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रीज विच वेयर डिस्ट्रॉयड इन द वार। ये प्रोवाइड करता है फाइनेंस रिकंस्ट्रक्ट के लिए एंड बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज़ को बनाने में जो डिस्ट्रॉयड हो गया था, ख़त्म हो गया था वर्ल्ड वार में। इन इंडिया डेवलपमेंट बैंकिंग वॉज स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया में डेवलपमेंट बैंक इमीडिएटली स्टार्ट किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद। डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया, डेवलपमेंट बैंक्स इंडिया में क्लासिफाइड है 4 ग्रुप में। पहला है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स, इट इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल
इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स जो पहला है, इसमें इंक्लूड है आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ, जिसे IFCI शॉर्ट में बोला जाता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI। दूसरा है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक्स, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स बैंक हैं, इट इंक्लूड्स, इसमें है फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे नाबार्ड बैंक भी कहा जाता है। एंड तीसरा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक्स, इट इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक्स है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे एक्जिम बैंक भी कहा जाता है। फोर्थ है हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक्स, इट इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसे NHB कहा जाता है। कोऑपरेटिव्स बैंक इन इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक्स प्ले आ क्रूशियल रोल इन रूरल फाइनेंसिंग। इंडिया में कोऑपरेटिव बैंक्स जो है आपका एक क्रूशियल रोल प्ले करता है रूरल फाइनेंसिंग में, विद फंडिंग ऑफ एरियाज अंडर एग्रीकल्चरल लाइव स्टॉक, एक फंडिंग के साथ एरियाज में जो एग्रीकल्चरल एरिया के अंडर में, जैसे मिल्क, पर्सनल फाइनेंस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट्स, और छोटे छोटे स्केल यूनिट्स को स्टार्ट करने के लिए अमंग द फ्यू फोकस पॉइंट्स फॉर द बोथ अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो अर्बन एंड रूरल एरिया पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करता है। दे प्रोवाइड आ मच नीडेड अल्टरनेटिव टू द एज ओल्ड एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिस ऑफ पीपल अप्रोचिंग द विलेज मनी लेंडर्स। दे प्रोवाइड करते हुए जो ज़्यादा अल्टरनेटिव नीडेड होते हैं, चाहिए होता है, एज ओल्ड एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिस ऑफ पीपल को जो अप्रोच करता है विलेज गांव के लेंडर्स को, मनी लेंडर्स को, मोस्ट ऑफन गेटिंग इनटू अ डेबिट ट्रैप दैट दे स्ट्रगल टू पुल देमसेल्व्स आउट ऑफ। और वो खुद को पुश करते हैं ये जो गांव के मनी लेंडर्स होते हैं, जो साहूकार होते हैं, उनसे बाहर निकलने के लिए उसे कोऑपरेटिव बैंक्स जो है हेल्प करता है। द कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम कैम इनटू बीइंग विद द एम टू प्रोमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और कोऑपरेटिव बैंकिंग जो सिस्टम है वो आया कि एक गांव में सेविंग्स किया जाए और एक इन्वेस्टमेंट किया जाए, इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, हैबिट्स एमंग पीपल, और लोगों के बीच ये हैबिट को बनाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, स्पेशली इन रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश का जो रूरल पार्ट्स है उसमें खास करके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, जो कोऑपरेटिव बैंक का ऑब्जेक्टिव्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंगेज इन रूरल फाइनेंसिंग एंड माइक्रो फाइनेंसिंग, कोऑपरेटिव बैंक्स जो इंगेज किया वो रूरल फाइनेंसिंग एंड माइक्रो फाइनेंसिंग में। टू रिमूव द डोमिनेंस ऑफ द कॉमन मैन बाय द मिडिल मैन ऑफ मनी लेंडर्स, जो डोमिनेंस जो है उसे हटाने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए, जो कॉमन लोगों के बीच होता है कि मिडिल मैन के द्वारा और एक मनी लेंडर जो साहूकार के द्वारा किया जाता था। एंश्योर क्रेडिट सर्विसेज टू फार्मर्स एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये एंश्योर क्रेडिट देता है, सर्विसेज देता है फार्मर्स को एक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो प्रोवाइडिंग करता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीपल, जो लोगों का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट रेट। प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द नीडी पीपल एंड फार्मर्स इन द रूरल एरियाज, एक रूरल एरिया में जो
नीडी लोग है, जो फार्मर्स को नीड होता है, उसे एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर दोज एंगेज्ड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और उसे पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में या सेल्फ एम्प्लॉयड में इंगेज है, एक्टिविटीज़ करता है, फॉर पीपल इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़, दोनों एरिया पे, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया पे, जो खुद से कुछ स्मॉल इंडस्ट्री स्किल्स इंडस्ट्री चला रहे हैं या खुद से एम्प्लॉयमेंट है, उसे पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव बैंक्स। डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक। Commercial bank and cooperative bank. A bank that offers banking services to individuals and business is known as a commercial bank. एक commercial bank जो बैंकिंग ऑफर्स करता है एक इंडिविजुअल्स और बिजनेसमैन को, उसे कमर्शियल बैंक कहा जाता है। ए बैंक सेट अप टू प्रोवाइड फाइनेंस टू एग्रीकल्चरिस्ट, रूरल इंडस्ट्रीज एंड टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री टू अर्बन एरिया। ये बैंक जो सेटअप करता है प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंस एक एग्रीकल्चरिस्ट एंड रूरल इंडस्ट्री को, जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री को प्रोवाइड करता है एक अर्बन एरिया पे, बट अप टू द लिमिटेड एक्सटेंड, एक लिमिटेड एक्सटेंड में, इज कॉल्ड अ कोऑपरेटिव बैंक। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, जो कमर्शियल बैंक का जो बैंकिंग रेगुलेशंस है वो एक्ट करता है 1949 के अंडर, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1965 के अंडर में कोऑपरेटिव बैंक एक्ट करता है। कमर्शियल बैंक्स कमर्शियल बैंक्स ऑपरेट एट अ लार्ज स्केल, और कमर्शियल बैंक्स आपका ऑपरेट होता है एक लार्ज स्केल पे, वेयर एज जबकि कोऑपरेटिव्स जो है ऑपरेट करता है एट अ स्मॉल स्केल पे। और एक कमर्शियल बैंक्स का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, और कोऑपरेटिव बैंक्स का मोटिव होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना। और कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड ग्रांटिंग लोन्स टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस, और कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को पब्लिक से एंड लोन प्रोवाइड करता है एक इंडिविजुअल्स को और एक बिजनेसमैन को, एक बिजनेस को। और कोऑपरेटिव बैंक्स में एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स से और पब्लिक से, और वो लोन प्रोवाइड करता है एक फार्मर को, एक स्मॉल स्केल्स बिजनेसमैन को। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतना तक। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था। यूनिट 1 इस वीडियो के लिए ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, आप पूरी पाँचों का पाँचों वीडियो को देखें ताकि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ईजी होगा लिखने में। इनसे ही सारी चीज़ें आता है घुमा के, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।